जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यह ऊंची जाति के राजवंशी और क्षत्रिय जाति के लोग चमार जाति पर अत्याचार क्यों करते आ रहे हैं। और दोस्तों, जबकि सच्चाई यह है कि चमार जाति क्षत्रिय वंश की एक ऊंची जाति है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो में इसके पीछे की कहानी के बारे में। दोस्तों, हजारों वर्षों पहले एशिया महाद्वीप में एक राजवंश हुआ करता था, जिसको हम राजवंशी या सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा करते थे। इसी वंश से सब घबराते थे। इसी वंश में भगवान गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे कई सम्राटों का जन्म हुआ। लेकिन आजकल कुछ हिंदूवादी और ऊंची जाति के लोग इस वंश का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि जो ये राजवंश है वह चमारों का ही वंश है। चमारी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और बुद्ध के वंशज भी हैं। दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आप शायद ही विश्वास ना करें, लेकिन यह सच है। दोस्तों, बौद्ध लोग जीव हिंसा से व्रत रखते थे, लेकिन मांस खाते थे। वह किसी भी जीव को काटकर या बलि देकर मांस नहीं खाते थे, बल्कि मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे, जिसमें कि जीव होता ही नहीं था, और इस प्रकार जीव हत्या नहीं करते थे। और पूरे भारत में ऐसा करने वाली एक ही जाति थी, वह थी चमार जाति। आप बड़े बुजुर्गों से पता कर सकते हैं। और पूरे भारत में जनसूत्रियों और लोक कथाओं में चमारों को ब्राह्मण बड़ा भाई बताता है, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बौद्ध धर्म का मुखिया है। और इसी कारण से चमारों की शादी में भी पंडित को नहीं बुलाया जाता। और दोस्तों, रामायण और कुमरल भट्ट की किताबों में बुद्ध को शूद्र लिखा गया है, और असलियत में भी चमार को मुख्य शूद्र माना है। और कोई दूसरी जातियां कभी भी सामने नहीं आई, और समस्त जातियों में केवल चमार ही जाति ऐसी है जो कि गरीब होने के बावजूद भी अपनी शान और शौकत पर मर मिटती है। और इस जाति में आज भी राजशाही गुण झलकते हैं। और इन चमारों का घर गांव के बाहर अक्सर होता है, क्योंकि चमार गांव के राजा हुआ करते थे, और इनको ही गांव में ढीड बाबा कहा करते हैं। और इस जाति से बौद्ध धर्म छीनने के बाद इस जाति को धर्म विहीन कर दिया गया, और इस जाति को अछूत इसलिए कर दिया गया था कि यह जाति कहीं फिर से बौद्ध धर्म ना खड़ा कर सके। और चमारों की शिक्षा पर रोक इसलिए लगा दी थी कि चमार अनपढ़ रहेगा तो अछूत समझेगा, और कभी भी यह नहीं जान सकेगा कि चमार एक राजशाही खून है। इसलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगा दी गई थी। और दोस्तों, चमार खुद को चमार कहलाना इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि चमार इनका नाम ही नहीं है। इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय है। इसलिए चमार आज भी चमार कहने पर भड़क जाते हैं, और झगड़ा और लड़ाई भी हो जाती है। और दोस्तों, जिस तरह से ब्राह्मणों में शुक्ला, शर्मा आदि जाति होती हैं, चमारों में भी आदि जातियां होती हैं, जैसे कि कोरी चमार, नोनिया चमार, तांती चमार, दुसाद चमार और पासी चमार और आदि। लेकिन चमार जाति की सत्ता छिन जाने के बाद इन सब में फूट पड़ गई। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य भी चमार थे, लेकिन गोरे और सुंदर थे, जबकि चाणक्य ब्राह्मण थे और काले थे। और दोस्तों, इसी के आधार पर यह कहावत बन गई थी कि काला बाभन गोरा चमार। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।